Hello friends, I am Dr. Ashish, facial aesthetic and perioplastic surgeon. दोस्तों क्या आपको पता है आज के टाइम पे 86% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की एक पर्टिकुलर चीज़ से ग्रसित है जिसका नाम है रिसेशन। और वो रिसेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर आज हम जिस रिसेशन की बात कर रहे हैं वो रिसेशन पर्टिकुलर आपके गम्स का है और जिसको हम बोलते हैं जिंजाइवल रिसेशन। सो 86% ऑफ पॉपुलेशन यूथ में स्पेशली देखा गया है पर्टिकुलर एक बीमारी को जिसका नाम है जिंजाइवल रिसेशन। और इस रिसेशन का मतलब क्या है? आपके मसूड़ों का पर्टिकुलर अपनी जगह से शिफ्ट हो जाना, फाइकल माइग्रेशन ऑफ योर जिंजाइवा। तो इस रिसेशन को ठीक करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम लोग सर्जिकल टेक्निक्स भी बोलते हैं और जिनका नाम होता है पेरियोप्लास्टिक सर्जरी। सो बेसिकली इन पेरियोप्लास्टिक सर्जरीज में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह से आपके ग्राफ्ट को लिया जाता है और दूसरी जगह पर उसको लगा दिया जाता है। सपोज करिए अगर आपके आगे वाले दांतों का मसूड़ा नीचे जा रहा है या सिरक रहा है तो उसको ठीक करने के लिए दूसरी जगह से एक मसूड़े के टुकड़े को लेके लगा दिया जाएगा और वहाँ पर उसको सूचरों की सहायता से यानी धागे की सहायता से रोक के रख दिया जाएगा कुछ समय के लिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई दोबारा से वहाँ पर हो और वो ग्राफ्ट आपका दोबारा से उस जगह को कवर कर सके। सो बेसिकली रिसेशन को ठीक करने के लिए बहुत सारी पेरियोप्लास्टिक सर्जरीज होती हैं। इन पेरियोप्लास्टिक सर्जरीज का बेसिक एम क्या होता है कि वो एक जगह से ग्राफ्ट मटेरियल को लेती हैं और दूसरी जगह पर उसको लगा देती हैं। सो डोनर साइड एंड रिसीविंग साइड, डोनर साइड से आपने ग्राफ्ट को निकाला, रिसीविंग साइड पे आपने जहां लगाया। सो दो साइड आपकी हुई। पेशेंट कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट कोऑपरेट होता है तभी ये सर्जरीज परफॉर्म हो सकती हैं। अगर पेशेंट ही नहीं चाहता तो ये सर्जरीज नहीं हो सकती। दूसरा बहुत ही स्किलफुल प्रोसेस है जो बहुत सारे डेंटिस्ट इसको फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आपका दांत खराब हुआ उसको निकाल के दूसरा प्लेस कर दिया, वो सर्जरीज पे कम जाते हैं। सो वेरी स्किलफुल प्रोसीजर, वेरी टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर। सो इसीलिए लोग थोड़ा सा ध्यान भी नहीं देते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ों को। सो बेसिकली कन्वेंशनल टेक्निक को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स मार्केट में आई, जैसे कि पिन होल टेक्निक, विस्टा टेक्निक। पर्टिकुलर इन टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे वो मार्केट में स्पेशली इंडियन मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, जो बहुत कम लोग ही परचेज कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ABS जिंजाइवल इंस्ट्रूमेंट। सो दिस ABS जिंजाइवल इंस्ट्रूमेंट राइट नाउ इज पेटेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अभी ये इंटरनेशनल पेटेंसी पे चल रहा है। और बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? टू ट्रीट योर जिंजाइवल रिसेशन विदाउट एनी सर्जरी, जो कि दो इंस्ट्रूमेंट का सेट है। आपको दो मटेरियल में मिलता है, SS में और टाइटेनियम में। सो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है? ये एक प्रोसेस जिसका नाम है टनलिंग। सो अगर आप देखते हैं पेरियोप्लास्टिक सर्जरीज में एक टनलिंग प्रोसेस होता है जो 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द मेहन, और उन्होंने उस प्रोसेस का नाम दिया था। वो उस टनलिंग प्रोसेस में होता क्या था कि एक टनल बना दी जाती थी और मसूड़े को नीचे खींच लिया जाता था यार। तो उसी प्रोसेस इसको फॉलो किया पिन होल टेक्निक में, उसी प्रोसेस को फॉलो किया विस्टा टेक्निक में, और सेम प्रोसेस हम भी फॉलो कर रहे हैं। हम अपने इंस्ट्रूमेंट से बेसिकली जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपको रिसेशन है, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से एक टनल बना दी जाती है। और वो बेसिकली टनल क्या होती है? आप अपने गम्स को अपनी बोन से डिटैच कर रहे हो, यानी आप अपने मसूड़े को अपनी हड्डी से अलग कर रहे हो। आप जैसे ही उसको डिटैच करोगे तो वो फ्री हो जाएगा और वो मूव करने लगेगा आइदर ऑन द लेटरल साइड और आइदर ऑन द कोरोनल साइड, यानी वो इधर भी मूव करेगा साइड्स में या वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब भी आपका मसूड़ा अपनी जगह चेंज करेगा यानी वो शिफ्ट करेगा, तो जैसे ही आपने उसको डिटैच किया वो दोबारा से उस पोजीशन पे आ सकता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है हम लोगों का? डेट इज डी अटैचमेंट। कि आपने क्या किया? अपने जिंजाइवा को बोन से डी अटैच कर दिया। आपने उसके फाइबर्स को बोन, जो बोन्स पे उसको अटैचमेंट प्रोवाइड है विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स, आप उसको डी अटैच कर रहे हो। नाउ द सेकेंड स्टेप इज मूवमेंट। कि आपने एक बार उसको डिटैच करा, अब आपने उसको नीचे पुश किया, यानी जो द सेकेंड स्टेप इज द मूवमेंट, कि जो जिंजाइवा आपका शिफ्ट हुआ था ऊपर की तरफ, अब आप उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं दोबारा से उसकी पोजीशन पे। देन द थर्ड स्टेप इज द होल्डिंग स्टेप। सो अब आप उसको, आपने पोजीशन को गेन किया है, आपने नई पोजीशन जो उसकी पुरानी पोजीशन थी आप
को अचीव करते हो, अब उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ पर उस पोजीशन को आपने होल्ड करके रखना है। सो कन्वेंशनल टेक्निक में होल्डिंग का काम करते हैं सूचर, बट यहाँ पर आपका जो होल्डिंग का काम होगा वो होगा आपका होल्ड मटेरियल। और वो होल्ड मटेरियल आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका ग्राफ्ट हो सकता है जो आपका आर्टिफिशियल मार्केट में आपको मिलते हैं, लाइक GTR मेम्ब्रेन, एलोडर्म मेम्ब्रेन, आप कोई भी मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हो, या आप पेशेंट से भी उसको ऑब्टेन कर सकते हो लाइक इन फॉर्म ऑफ PRF। ठीक, आपने उस होल्डिंग मटेरियल को इतना अंदर पुश करना है, आपने उसको इतना अच्छे से पुश करना है कि वो उसकी पोजीशन को होल्ड कर सके, और जब उसकी पोजीशन होल्ड होगी आपको पर्टिकुलर जो पुरानी पोजीशन थी जब पेशेंट नॉर्मल था वो आपको अचीव होगी। So ABS gingival elevator is the instrument to perform minimal invasive process like pinhole technique, Vista technique, और even आप कोई भी नॉर्मल टेक्निक को, टनलिंग टेक्निक को इससे फॉलो कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जिंजाइवल। सो हाउ दिस ABS gingival elevator is differ from your conventional other surgeries। यहाँ पर आपको कोई भी सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिसीविंग और डोनर साइड। दूसरा, पेशेंट कॉपरेशन, पेशेंट बहुत इजीली एक 10 से 15 मिनट का सिटिंग टाइम में अपना रिसेशन को कवर करवा सकता है, और उस जगह पे किसी भी तरीके का कोई पेन, डिस्कम्फर्ट या चांसेस ऑफ नेक्रोसिस और फेलियर ऑफ ग्राफ्ट नहीं रहते। 3 स्टेप में प्रोसेस होता है। पहला डी अटैचमेंट, जहां आपको अपने मसूड़े को डी अटैच करना है, जहां आपने अपने जिंजाइवा को बोन से डी अटैच किया है। सेकेंड स्टेप इज द मूवमेंट ऑफ जिंजाइवा, आपको अब जिंजाइवा की पोजीशन को शिफ्ट करना है जहां आप उसको शिफ्ट करना चाहते हो। एंड द थर्ड स्टेप इज द होल्डिंग स्टेप, जहां आपने पर्टिकुलर विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफ्ट मटेरियल आपने उसको होल्ड करनी है पोजीशन पर।